तो सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही वैलेंटाइन डे आने वाला है। जी हाँ, हम सभी लोग वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आई लव यू केक, नहीं तो आप इसे प्रपोजल केक भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा खूबसूरत सा केक हम लोग बनाने वाले हैं। और हाँ गाइज़, इतना खूबसूरत केक बनाने में मुझे खर्चा सिर्फ आया है 50 रुपीज़। जी हाँ, परफेक्ट आइस केक है, जैसे बेकरी में मिलता है, प्रीमिक्स से बनाया हुआ है। घर की कोई भी चीज़ मैंने इसमें यूज़ नहीं की है। एकदम बेकरी जैसा आइस केक आज हम लोग सिर्फ 50 रुपीज़ में बनाने वाले हैं। इसका सारा मेजरिंग, इसकी सारी कॉस्ट डिटेल सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। बहुत सारे टिप्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग इसे 50 में बनाकर कम से कम 150 या हाई लास्ट मैक्सिमम आप लोग इसे 200 में तो बेच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले गाइज, यहाँ पर हमने 65 ग्राम यहाँ पर ये प्रीमिक्स लिया है वनीला फ्लेवर का। ये जो कप है इसका मेजरमेंट मैंने टेयर कर दिया था, तो पूरा प्रीमिक्स है 65 ग्राम यानी कि 65 ग्राम। इसके बाद ये छोटू सा क्यूट सा बेंटो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा टिन लिया है वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा ना 4 इंच का कोई भी घर का डब्बा ले लेना है। टिफ़िन लिया है मैंने। वैसे आप लोगों के पास इसका मोल्ड है तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 4 इंच का मोल्ड नहीं था, तो मैंने 4 इंच का ये स्टील का डब्बा यूज़ किया है। दोनों सेम काम करते हैं, तो बिल्कुल भी बाहर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस डब्बे को हमने तेल से ग्रीस कर दिया है, और इसे बटर पेपर भी इसके अंदर रख कर हम लोग इसे भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। चलिए, अब ये तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं केक के लिए बैटर। तो यहाँ पर हमने इस बाउल में ये सारा 65 ग्राम जो प्रीमिक्स लिया था वो लिया है, और इसमें सिर्फ 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच हमने तेल डाल दिया है। अब बस आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, तो पानी बिल्कुल ध्यान ध्यान से डालना है। देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर हम लोग इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे गाइस, इस तरह से। तो वनीला रेडीमेड जो प्रीमिक्स आता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहे तो होममेड प्रीमिक्स ले सकते हैं, नहीं तो मैदे से भी ये स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो चलिए, बैटर हमारा यहाँ पर तैयार है। इसमें हम लोग डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इसेंस। तो यहाँ पर बस 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसेंस डाल दिया है ऑरेंज फ्लेवर का, क्योंकि ये हमारा केक होने वाला है ऑरेंज फ्लेवर में। तो इस तरह से बैटर तैयार होने के बाद हम लोग ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे इस तरह से। और बिल्कुल भी बैटर आपको यहाँ पर बाउल में नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा डाल देना है। इसके बाद हम लोग इसे पतीले में आज बेक करेंगे। तो नीचे मैंने एक ढक्कन रख दिया है डब्बे का, और उसके ऊपर ये हमने ये छोटा सा टिन भी रख दिया है। अच्छी तरह से ढक दें, और पूरे 15 मिनट्स तक, यानी कि सिर्फ 15 मिनट आपको इसे बेक करना है गाइज। बिल्कुल भी 15 मिनट के से ज़्यादा आपको इसे बेक नहीं करना है। 15 मिनट में आपका केक आराम से तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा केक सिर्फ 15 मिनट्स में यहाँ पर तैयार हो चुका है, क्योंकि केक हमारा बहुत ज़्यादा छोटू सा है। तो यहाँ पर टूथपिक डालकर चेक कर लिया है, टूथपिक क्लियर आ गई है, इसका मतलब है केक हमारा पूरी तरह से यहाँ पर बेक हुआ है। चलिए, इसे बाहर निकाल कर हम लोग ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग इसके आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इतना छोटू सा केक है, तो इसके लिए क्रीम कटनी लगेगी भाई। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 80 ग्राम क्रीम ले ली है गाइज, यहाँ पर पूरी मेजर करके आपको लेनी है। तो 80 ग्राम क्रीम हमने यहाँ पर एकदम ठंडी वाली चिल्ड वाली क्रीम ले ली है, इस बाउल में निकाल लेंगे। 65 ग्राम प्रीमिक्स लिया था, और 80 ग्राम हमने यहाँ पर ली है गाइज ये व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर आपको पूरी क्रीम यूज़ करनी है, बिल्कुल भी कप में वगैरह नहीं छोड़नी है इस तरह से, क्योंकि पूरी क्रीम हमें यहाँ पर डेकोरेशन में कम नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल पूरा डेकोरेशन होने तक। चलिए, अब हम लोग इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ बीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में हमारी ये क्रीम तैयार है। अब हमारा स्पॉन्ज भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। चलिए, इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, कितना छोटू सा केक हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है अभी से ही। चलिए, अब छोटू से स्पॉन्ज को हम लोग 2 लेयर में कट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे का जो बटर पेपर है इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं गाइस, कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि मैंने कौन सा प्रीमिक्स यहाँ पर यूज़ किया है। तो आज मैंने यहाँ पर ये इन्हांस का प्रीमिक्स जो मिलता है वनीला फ्लेवर का, वो यूज़ किया है। आप लोग अगर ऐसे लूज़ में भी लेना चाहते हैं तो 200 रुपये किलो में आपको ये मिल जाएगा। चलिए, हम लोग इसके 2 लेयर्स कट कर लेते हैं। और इस छोटे से केक को रखने के लिए मेरे पास बोर्ड नहीं था गाइस, तो मैंने क्या किया है, ये जो सिल्वर पेपर प्लेट्स आती है उसे कट किया है इस तरह के शेप में, और इसके ऊपर हम लोग केक को रखेंगे बाद में। तो चलिए, शुगर सिरप भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी में हमने सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाल दी है, और कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं ऑरेंज इसेंस के।
अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारा ये शुगर सिरप भी तैयार है। चलिए अब फटाफट से केक आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आज नीचे बोर्ड नहीं रखा है क्योंकि केक छोटा सा है, तो हम लोग डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर ही इसे इस तरह से आइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है उसे मैंने रख दिया है। सिर्फ 2 ही लेयर आज हमने यहाँ पर कट की है क्योंकि केक हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है। पहली लेयर को हम लोग शुगर सिरप से इस तरह से सोक कर लेंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको शुगर सिरप लगाना है, तभी आपका केक ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, मुंह में जाते ही जैसे घुल जाएगा। चलिए जो क्रीम हमने तैयार की थी वो भी हम लोग इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और हाँ गाइज, बहुत ज़्यादा भी क्रीम नहीं लगानी है और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि जो हमने 80 ग्राम क्रीम ली थी उसी में ही हमें इस केक को अच्छी तरह से डेकोरेट करना है और अंदर की भी आइसिंग या फिलिंग भी करनी है। तो इसके बाद हमने क्रीम के ऊपर डाल दिया है ऑरेंज क्रश और फिर से दूसरी लेयर जो है वो भी उल्टी करके रख दी है। इसे भी हम लोग शुगर सिरप से इस तरह से सोक कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो बाकी की क्रीम है, यहाँ पर जो भी गैप्स है वहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे, क्योंकि जो गैप्स है वहाँ पर सबसे पहले क्रीम भरनी है और उसके बाद हम लोग आइसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा केक है गाइज़, ये 50 रुपये में कैसे तैयार हुआ एकदम बेकरी जैसे, इसका सारा कॉस्ट डिटेल जो है ये मैं आपको यहाँ पर अब बता देती हूँ। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हमने 65 ग्राम यानी कि 65 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ किया था, तो वो था 200 रुपये पर केजी। तो हमने 65 ग्राम लिया था, उसके हो गए 13 रुपये। और जो 1 चम्मच तेल लिया था उसके मैंने 2 रुपये पकड़े हैं। उसके बाद हमने शुगर सिरप के लिए शुगर यूज़ की है 2 चम्मच, क्रश लिया है 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा कलर भी हम लोग बाद में इसमें यूज़ करेंगे, इसेंस भी यूज़ किया है। तो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों के 5 रुपये मैंने पकड़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में हमने ये सारी चीज़ें यूज़ की है। इसके बाद गाइज हमने क्रीम यहाँ पर यूज़ की है 80 ग्राम। तो एक क्रीम का पैकेट मैंने लिया था 1 किलो का, वो था 160 रुपये में। तो 160 रुपये के हिसाब से हमारी 80 ग्राम के पैसे होते हैं सिर्फ 13 रुपये। तो 13 रुपये की हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। और जो केक बेक करने के लिए हमने गैस यूज़ किया है और क्रीम को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगी है, तो उसके मैंने सिर्फ 8 रुपये पकड़े हैं। इससे तो कम ही आए होंगे क्योंकि 15 मिनट में ही हमारा केक यहाँ पर बेक हो चुका था। तो अब तक की हमारी टोटल हुई है सिर्फ 39 रुपीज़। तो अब इसके बाद का जो खर्च लगेगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर गाइज हमने जो केक बनाया था आइसिंग करने के बाद, छोटा सा जो मैंने प्लेट कट किया था ना, उसके ऊपर रख दिया है। और इसके बाद इस केक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने 2 ये आर्टिफिशियल रोज़ फ्लावर्स है, ये भी इसके ऊपर रख दिए हैं। चाहे तो आप इसकी जगह पर रियल फ्लावर्स भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्रीम में थोड़ा सा रेड कलर ऐड करना है और ये फ्लावर्स बना देने हैं, नहीं तो आप अलग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमने ना गाइज यहाँ पर 1 चम्मच ये न्यूट्रल जेल यूज़ किया है और इसके अंदर डाल दिया है सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के। और इससे हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा प्रपोजल यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि आई लव यू। आप चाहे तो यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ अदर मैसेज है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद ना हम लोग छोटे छोटे जो शुगर बॉल्स आते हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे गाइज इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर ये छोटू सा क्यूट सा केक तैयार है। और जो बाकी का कॉस्ट डिटेलिंग मैं आपको बताने वाली थी तो वो इस तरह से है कि जब भी हम लोग ये बेंटो केक या छोटा सा केक बनाते हैं ना, तो इसे हम लोग एक छोटा सा जो बॉक्स आता है इसका, उसमें दे देते हैं। तो 8 से 10 रुपये में आपको किसी भी केक मटेरियल की शॉप में मिल जाता है। तो 10 रुपये उसके ऐड होंगे तो हमारे 49 रुपीज़ यहाँ पर हो चुके हैं टोटल। और इस डेकोरेशन में साथ में हमने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल, थोड़ा सा रेड कलर और थोड़े से ये शुगर बॉल्स गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं ना, उसके मैंने 3 रुपये पकड़े हैं गाइज, इससे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 52 या 53 रुपये में ये केक तैयार हुआ है। और ऊपर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं, आप चाहे तो क्रीम से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं, अलग तरीके का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो 55 तक ऑलमोस्ट इसका मैक्सिमम यहाँ पर खर्चा आ चुका है। और इससे भी ज़्यादा कई लोग कहेंगे गाइस कि हमारे यहाँ पर सामान थोड़ा सा महंगा है। आप लोग कितना भी महंगा सामान अगर यूज़ करते हैं यहाँ पर, चाहे प्रीमिक्स यूज़ करते हैं और 200 रुपये की क्रीम भी अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं गाइस, तो भी मैक्सिमम इसमें 15 या 20 रुपीज़ आप लोग फिर से ऐड कर दीजिएगा। यानी कि हमें 50 रुपये लगे हैं तो आपको 70 या 75 या 80 तक मैक्सिमम, चलो 30 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पकड़ लिए हैं, 80 रुपीज़ में भी अगर आप लोग ये केक बनाते हैं और इसे 200 रुपये में सेल करते हैं तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो है ना यहाँ पर डबल से ज़्यादा प्रॉफिट गाइस।
तो आज मैंने यहाँ पर ये जो प्रपोजल केक है या आई लव यू केक है, इस वैलेंटाइंस डे पर आप लोग ज़रूर इसे बना सकते हैं गाइज। अगर आप लोग होम बेकर है तो इस तरह के छोटे छोटे नए नए आइडियाज़ क्रिएट करके आप लोग आपकी जो सेल है वो बढ़ा सकते हैं। और हाँ गाइज, यहाँ पर एक बात बताना तो भूल ही गई कि इस केक का वेट कितना है। तो ये केक पूरा टोटल आता है 200 ग्राम का। तो यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये जो नीचे का बोर्ड मैंने रखा है इसका 75 ग्राम आप लोग माइनस कर दीजिएगा, तो इसका 200 ग्राम ये वेट हो जाता है पूरे केक का। तो आप लोग 200 ग्राम का केक इस तरह से 200 रुपये में बेच सकते हैं, या 150 रुपये में तो कम से कम बेचना ही चाहिए। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि एकदम डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है गाइज। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट या जो रेड हार्ट होता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।